हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम मैथ कंसेप्ट 7 है। साथियों, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ में आपको चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें आपका आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे, आव्यूह के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस आपकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो साथी चलते हैं। देखिए, मैं बात करूं आपसे। देखिए, आपको यदि वीडियो पसंद आती है और या फिर देखिए कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक करनी है, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जो हमारी वीडियो हो, आपके पास वो वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। तुरंत जैसे कि हम वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच सकें, या हम कभी भी लाइव आए तो आपके पास पहुंच सकें। ठीक है साथियों, तो आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी क्लास 12th की बात कर रहे हैं। क्लास 12th और आपकी एक्सरसाइज आपका 3.1 की बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, आव्यूह के बारे में बात करते हैं कि आव्यूह है क्या। ठीक है, देखिए आव्यूह है क्या। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है? एक संख्या सिस्टमेटिक तरीके से संख्या को डिजाइन किया हो, संख्या सिस्टमेटिक तरीके से लगाई गई हो, एक आयताकार क्रम में, एक आयताकार क्रम में होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले तो आव्यूह का साइन जो होगा इस तरीके से होगा। इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इनकी फिक्स है। पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती इसमें। तो हम बात करें आपसे, देखिए जैसे कि मैं बात करूं आपका A11, यहाँ पर A12, पहले छोटे आव्यूह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर A21, यहाँ पर A21 कह दूं, A21, A22। इसका क्या मतलब है? पहले स्तंभ की पहली पंक्ति, पहले स्तंभ का पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का पहला अवयव। यहाँ पर पहली पंक्ति का पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पर इसका मतलब A21 का मतलब यानी कि दूसरी पंक्ति आपका पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो साथियों मैं बात करूं आपसे, अब मैं बात करूं आपसे, मैं इसमें 3 एलिमेंट भी ले सकता हूं। यहाँ पर मैंने A12 लिया, A13 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 2 3 11 A12 A13, यहाँ पर आपका A21 A22 A23। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर A31 A32 और A33। ठीक है, यानी कि इस क्रम में आपके आव्यूह लगा हुआ होना चाहिए, एलिमेंट इस क्रम में होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ A1 हो गया, A11 हो गया, या मैं कुछ भी डिजिट ले लूं, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, या फिर यहाँ पर आपका 3 हो गया। कुछ भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। अब देखो, ये कोई क्रम थोड़ी नहीं है, यहाँ पर 2 लिख दूं, ये कोई क्रम थोड़ी नहीं है, ये कोई आयताकार थोड़ी नहीं बन सकता। ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कोई आयताकार क्रम थोड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। यानी ये क्या है? स्तंभ, इसके बारे में बात करूंगा अभी। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आव्यूह की संख्याओं, यानी आव्यूह क्या है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी ये क्या आयताकार बनना है, इसलिए ये आपका आव्यूह आयत नहीं हो सकता, इसलिए आव्यूह क्या होगा? ये देखिए, मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, भैया ये क्या है? इसको हम बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति। पहली पंक्ति है भैया, ये आपकी पहली पंक्ति है।
जिसको, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति है भैया। और मैं आपसे बात करूं, ये क्या है? स्तंभ। ठीक है, ये इनको बोलेंगे हम स्तंभ। ठीक है, स्तंभ, स्तंभ। यदि मैं बात करूं आपसे, इसको, इस पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। इनको क्या बोलते हैं? रो। और इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं भैया? ये तो आपके रो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉलम। इनको बोलेंगे कॉलम। इनको क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम। इनको क्या बोलेंगे? कॉलम। और इनको क्या बोलेंगे? आपका रो बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं, यदि इस प्रकार की जो आपकी पंक्तियां, ये जो है लाइन है, इसको हम पंक्ति बोलते हैं, यानी कि रोह बोलते हैं। इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं? रोह बोलते हैं। और इस तरीके की बात करें तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये क्या है भैया? ये कॉलम है। इसको हम बोलेंगे C1 C2, शॉर्ट में बोलेंगे कॉलम। सी से मतलब कॉलम, यानी कि C1 C2, यहाँ पर बोलेंगे C3। और यहाँ बात करूं मैं, इसको R1 R2 R3। ठीक है, ये आपकी कॉलम है। ठीक है, ये आपकी क्या है भैया? ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, ये क्या है? पंक्तियां हैं, R1 R2 R3। ठीक है, अब इस तरीके से भी देखिए, इस तरीके से भी हो सकता है। मैं आपसे बात करूं, आपका, मैं बोल सकता हूं यहाँ पर XYZ, XY बोल दो। यहाँ पर मैं बोलूं आपसे कि आपका A भी बोल दो। यहाँ पर आपका, इसको क्या बोलेंगे? रो, यानी R1, इसको बोलेंगे R2। इसी प्रकार यहाँ पर C1 C2, इसको बोलेंगे C2। ये 2 गुना 2 कोटि का है। ये किसका है? 3 गुना 3 कोटि का। आपसे कोटि पूछी जाए, आव्यूह की कोटि क्या है? इसकी है 3 गुना 3। कोटि कैसे, किस तरीके से लिखी जाती है? सुनिए, सबसे पहले हम कोटि लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या को गिनते हैं, उसके बाद स्तंभों की संख्या को गिनते हैं। पहली बात देखिए, पंक्ति गिनो, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्तियां कितनी है? 3, इसलिए पहले 3 नंबर लिखा। अब क्या गिनना है? स्तंभ गिनना है। 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 3, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी? 3 गुना 3। अब इसमें आ जाओ भैया, आप ये बताओ मुझे, यदि मैं और एलिमेंट बढ़ाने का प्रयास करूं, यदि मैं इस तरीके से बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर ABC, ठीक है, D, यहाँ पर XYZ, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर K लिख दिया मैंने, LMNO। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देखिए, इसमें आपकी, सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि भैया इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो आप कोटि कैसे बताओगे? सबसे पहले पंक्तियां गिनी जाती हैं। पंक्तियां, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3 लिख दो, फिर गुणा का साइन लगाना है। उसके बाद कितने स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ लिख देना है 4। इस तरीके से इसकी कोटि होती है, 3 गुना 4। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं कि भैया वर्ग आव्यूह के बारे में, देखिए वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, ये आयताकार, आपके आयताकार है, क्या है? आयताकार क्रम विन्यास को हम क्या बोलेंगे? हम आव्यूह बोलेंगे। हालांकि जो आपका वर्गाकार होगा उसको भी हम आव्यूह बोलेंगे, वो वर्गाकार आव्यूह होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एनसीईआरटी क्लास पहला क्वेश्चन, यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो भैया आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है? एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथ की बुक है, जो कि मैंने अपने इसमें आपका फोटो खींच रखा है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? आव्यूह दिया हुआ है हमें, आव्यूह A इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 2 5 19 माइनस के 7 35 एंड माइनस का 2 5/2 और यहाँ पर 12 है, √3 एंड 1 माइनस के 5 एंड 17, ये हमें दे रखा है। और इसके अनुसार
हमको क्वेश्चन कितने करने हैं भैया? नंबर 1 ये करना है कि आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है, यानी कि कोटि पूछिए हमसे, आव्यूह की कोटि पूछिए। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है भैया? सेकंड में हमसे आपसे क्या पूछा है? सेकंड में भैया सेकंड में आपसे पूछा है कि अवयवों की संख्या। क्या पूछा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड को यहाँ, या थर्ड को यहाँ, सेकंड को यहीं लिख देता हूँ। क्या है? अवयवों की संख्या, 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 ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका? अवयव, कौन कौन से अवयव बताने हैं? A13 बताना है, A21 बताना है, A33 बताना है आपका, और A24 बताना है, और A23 बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो कोटि बताते समय किस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें पंक्तियों को काउंट करना है, उसके बाद स्तंभों को काउंट करना है। तो भैया पंक्ति देखो, पंक्ति कितनी है इसमें? भैया देखिए, एक पंक्ति ये रहा R1, रो R1, R2, R3, यानी रो मतलब पंक्ति, स्तंभ मतलब आपका कॉलम, स्तंभ मतलब कॉलम। तो मैं बात करूं आपका R1, कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, तो पंक्तियां कितनी? 3। सबसे पहले आपको 3 लिखना है। उसके बाद स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। तो यानी कि आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 3 क्रॉस 4, 3 गुणा 4। अब बात करते हैं अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या जो हमारी कोटि है उनकी मल्टीप्लाई कर ही अवयवों की संख्या आ जाएगी। यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि इस जो आपका आव्यूह है इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो गिनेंगे भैया। यानी ये ऐसे नहीं कर आप सीधा क्या कर देना है? कोटि की गुणा करा देनी है। कितनी है? 3 गुणा 4। भैया पंक्तियों की संख्या 3, 1 2 3, और स्तंभों की संख्या आपकी 4, 1 2 3 4, वो लिख दिया। यानी कि सीधी सी बात है, कोटि लिख दो और कोटि की गुणा करा दो, 4 3 12। तो यानी आप क्या कहोगे? भैया अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? A13 मतलब पहली पंक्ति का, पहली पंक्ति और आपका तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति। भैया पहली पंक्ति आपका ये रहा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। A13 कितना है? 19। अब क्या पूछा है? A21 पूछा है भैया, बात कर रहे हैं A21। 21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो भैया दूसरी पंक्ति आपकी, दूसरी पंक्ति यूरी, और पहला स्तंभ ये पहला स्तंभ है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 35 कितना आ जाएगा? 35 A21 है ना। अब मैं बात करूं आपसे क्या पूछा है? A33। अब A33 का मतलब समझो, पहली पंक्ति सॉरी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलो तीसरी पंक्ति का भैया, तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा रो, तीसरी रो ये रही, और तीसरी कॉलम ये रही। तो यानी कि आपका कितना, सॉरी तीसरी कॉलम कौन सी आपकी? ये रही। तो तीसरी कॉलम में कितना आ जाएगा? -5। बात क्लियर है? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो भैया तीसरी पंक्ति पहली दूसरी तीसरी पंक्ति होगी। अब आपका तीसरा ही स्तंभ होना चाहिए, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो कौन सा हो जाएगा? -5। अब बात करते हैं आपका, हमसे पूछा है A24। अब A24 का दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। देखो भैया दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो भैया दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ ये रहा भाई, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो चौथे स्तंभ में कौन सा अवयव लेना है मुझे? आपका दूसरा। देखिए ध्यान से समझो, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, भैया दूसरी पंक्ति यूरी और चौथा स्तंभ यूरा, तो क्या आ जाएगा? 12। बात क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? A23 और पूछा है भैया, A23 और बता दो। A23 और पूछा है, A23 और बता देते हैं। A23 देखिए,
मैं आपसे बात करूं A23 मतलब दूसरी पंक्ति आपका पहला तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कहाँ भैया, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, और यहाँ में भी तीसरा स्तंभ। आप क्या बोलोगे भैया, तीसरा स्तंभ में ये रहा, तो क्या बोलोगे, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट 5/2 है। क्लियर है बात, क्लियर है ना। क्योंकि आप जानते हो 21, 22, 23, ये 23 ही तो आ गया। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बातें। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमसे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव है। ठीक है, 24 अवयव है। इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या है। तो भैया हमें बतानी है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इनकी कोटि क्या है। तो कोटि बतानी है भैया, आंसर आपको जवाब देना है, ध्यान से समझो। यानी कि 24 अवयव वाले आव्यूह में, यानी कि यदि आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो कोटियों की संख्या, तो संभव कोटियों की संख्या, तो संभव कोटियों की संख्या सुनिए क्या हो सकती है भाई, 24 है। यानी कि किसी भी, मैं आपसे बात करूं, किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो उनकी कोटियां क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया भैया, कोटि कैसे बताते हैं, पहले आपकी पंक्तियां होनी चाहिए, उसके बाद स्तंभ होने चाहिए। तो भैया पहले पंक्तियों की संख्या, तो क्या हो सकता है, 1 × 24, ये संभव हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूं कि यदि पंक्ति आपकी 1 हो और 24 आपकी कॉलम हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 24 मैं कहूं 1 × 24, ठीक है। अब 2 × 12 लिख सकता हूं, ठीक है, 2 × 12, पंक्तियां 2 और 12 आपकी कॉलम, ठीक है। अब 3 × 8 = 24, 3 × 8, 3 × 8 भी लिख सकते हैं। और मैं बात करूं 4 × 6 = 24 भी लिख सकते हैं, और 5 के टेबल में नहीं 6, उसके बाद 6 × 4 = 24 भी लिख सकते हैं ना। फिर इनका अपोजिट आ जाओ, देखिए इनका अपोजिट कर दो, यानी मैं कह सकता हूँ आपका 24 × 1 भी हो सकती है, 12 × 2 भी हो सकती है, इन्हीं का अपोजिट कर दो, और 8 × 3 भी तो हो सकती है, और यहाँ पर 6 × 4 भी तो हो सकती है। यानी कि आपके इस तरीके से ये 8 संभव कोटियां हो सकती है। कितनी हो सकती है, संभव कोटि कितनी हो सकती है, संभव कोटि बराबर 8। ठीक है भैया, संभव कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया 1 × 24 हो सकती है, तो 24 × 1 भी तो संभव हो सकती है ना। जैसे मैं कहूँ 2 × 12 हो सकती है, तो 12 × 2 भी हो सकती है। यानी पंक्तियों की संख्या 2 हो, स्तंभों की संख्या 12 हो, है ना। पंक्तियों की संख्या आपका, मैं बात करूं जैसे पंक्तियां हमारे पास 2 हैं, और आपके पास यदि स्तंभ इस तरीके से 12 कर दिए जाए, स्तंभ 12 नहीं, यानी कि कोटि इस तरीके से संभव नहीं है। यानी 2 × 12 भी हो सकती है, 3 × 8 भी हो सकती है, 4 × 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आपकी ये संभव हो सकती है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है इसी में, यदि आपके पास कितने होने चाहिए, यदि आव्यूह में 13 अवयव हो, आव्यूह में कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो कोटियों की संख्या। अब मैं बात करूं आपसे, इसको मैं मिटा देता हूं। यदि आव्यूह में अब की बार 13 अवयव हो, यदि 13 अवयव हो, आप ये बताओ भाई 13 अवयव है तो कितनी संभव हो सकती है कोटियां। तो भैया कोटियां कितनी संभव हो सकती है, 1 × 13 या 13 × 1, केवल एक ही, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है, इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप क्या बोलोगे 1 × 13 या 13 × 1 संभव है कोटि, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आपकी हो सकती है। बात क्लियर है। अब मैं आगे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, 18 अवयव हैं, तो इनकी कोटियां कितनी हो सकती है? यदि 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या हो सकती है? देखिए, तो कोटियों की संख्या, संभव कोटियां, मैं लिख सकता हूं संभव कोटियां। अब हमें संभव कोटियां बतानी है। देखिए, अवयव कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है ना। मैं लिख सकता हूं 1 गुना 18, या कह सकता हूं कि 18 गुना 1 भी हो सकता है। अब मैं कह सकता हूं कि 2 गुना 9 भी हो सकती है, 9 दूनी 18 भी हो। फिर मैं कह सकता हूं 9 गुना 2 भी हो सकती है। और मैं आपसे बात करूं 3 छंग 18, या 6 गुना 3 भी हो सकती है। और मैं आपसे बात करूं 6 × 18 और आपका 7 और 8 9, 9 दूनी 18 कितना हो सकता है? 9 दूनी 18, ये मैंने कर दिया क्या? हाँ, 9 दूनी 18 हो गया। तो आपकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं? आपकी 3 गुना 6 और आपका 4 से नहीं कटेगा, 5 6 6 दूनी 12, 6 × 18, फिर 7 8 9, 9 दूनी 18 कर लिया हमने, ठीक है। यानी कि 2 2 4 और 6 संभव कोटियां हो सकती हैं इसकी। देखिए, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो उसमें जो कोटियां हो सकती हैं आपकी 1 गुना 8, 2 गुना 9, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2 हो सकती हैं, और 3 गुना 6, 6 गुना 3 हो सकती हैं, ठीक है। और आपका और आगे हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है कि यदि किसी आपके अवयव में 5 अवयव हैं, यदि इसी का सेकंड पार्ट, मतलब मैं कह सकता हूं इसी के अंतर्गत जो अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ सेकंड पार्ट डाल देता हूं। यदि आव्यूह में 5 अवयव है, 5 अवयव है, आप ये बताओ, ये 5 तो एक प्राइम नंबर है ना, 5 की कोटि कितनी संभव हो सकती है भैया? तो कोटियां आपकी 1 गुना 5 या फिर 5 गुना 1, यही संभव है। 5 गुना 1 या 1 गुना 5, ठीक है। बात क्लियर है भैया? तो मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर अब मैं बात करूं आपसे, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 1 2 गुना 2 आव्यूह लिखा है कि 1 2 गुना 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, रचना कीजिए, जो कि आपको पहले में दिया हुआ है कि भैया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से। देखिए, इसका क्या मतलब है? ये आपकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या को डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि मुझे आपका इन्होंने बोला है कि 2 गुना 2, क्या बोला है? 2 गुना 2 आव्यूह, तो कोटि कितनी दे रखी है? 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 का मतलब क्या? मतलब ये है भैया, मुझको जो आव्यूह ज्ञात करना है, A11 A12 A21 A22, ये क्या है? 2 गुना 2, यानी जिसमें पंक्तियां भी 2 स्तंभ भी 2, ऐसे आव्यूह की हमें रचना करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे A11 निकालना है, A12 भी निकालना है, A21 भी, A22 भी निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? A11 निकालना। तो भैया A11 निकालेंगे, A11। अब A11 मतलब I की जगह क्या आगा? 1, और J की जगह भी क्या आगा?
1 आ गया। तो यानी आप i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी आप 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब ध्यान से समझो भैया, 1 प्लस 1 2, आप कितना को बोलोगे 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे 2, 4 बटे 2 मतलब 2 बराबर 2। क्लियर है। अब मैं बात करूं a11 a12 निकालेंगे। अब निकालेंगे हम a12 कैसे निकालेंगे, यानी इस i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है। ठीक है, तो आप रखेंगे कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। क्लियर है, यानी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, समझ में आई बात। 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी 9 बटे 2। अब मैं बात करूं आपसे, अब क्या निकालना है, a21 मतलब i की जगह 2 रखना है आपकी बार और j की जगह 1 रखना है। रखो भैया, i की जगह 2, i की जगह कितना रखना है 2 और j की जगह कितना रखना है 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहां भी क्या बोलेंगे 9, 9 बटे 2। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अब मुझे निकालना है a22। क्या निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, a22 निकालना है, a22 निकालेंगे, यानी i की जगह 2 और j की जगह 2 रखना है। रखो, यहां पर रखेंगे, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि आप क्या बोलोगे 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर मतलब 16 बटे 2, 2 से काटोगे 8, यानी मैं कह सकता हूं a22 कितना आ गया 8 आ गया, a22 कितना आ गया 8 आ गया। अब 2 गुना 2 कोटि का अवयव, यानी कि 2 गुना 2 कोटि का अवयव, a बराबर मान के चलते हैं बराबर a11 a12 a21 और 22। अब सुनिए, आपको क्या करना है, सिर्फ a11 की वैल्यू कितनी थी 2, रख दो 2। फिर a12 की वैल्यू कितनी थी 9 बटे 2, आपको 9 बटे 2 लिख देना है। और a21 की वैल्यू कितनी है 9 बटे 2, यहाँ भी 9 बटे 2 लिखना है। फिर आपका, मैं आपसे बात करूं a22 की वैल्यू कितनी है 8, तो भैया यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो भैया अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमें 2 गुना 2 कोटि का अवयव ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, a11 भी निकालना है, a12 भी निकालना है, a21 भी निकालना है, a22 भी निकालना है। ठीक है, यानी इसका मतलब है जब हम a11 निकाल रहे होंगे, i की जगह भी आपको क्या रखना है 1, j की जगह भी 1 रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम रखते चले जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं बात करूं भैया, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है आपका सेकंड में दे रखा है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। ये इस तरीके से हमको दिया हुआ है, सुनो भाई ध्यान से। अब ये वो इसी तरीके से करना है, सिंपल है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a11 निकालेंगे, a11 यानी i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 रखना है, तो रख दिया 1 अपॉन 1 मतलब 1। फिर a12 निकालेंगे, यानी कि i की जगह 1 j की जगह 2। पहला वाला क्या है i, तो इसलिए पहला वाला क्या है 1, i की जगह 1, दूसरा वाला j, तो दूसरा वाला j मतलब 2, यानी 2 j की जगह 2 रखना है, तो रखो भैया, यानी 1/2, तो ये तो 1/2 ही रहेगा। अब उसके बाद आप क्या निकालोगे, a12 हो गया और 21 निकालोगे। अब 21 मतलब i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1 रखना है, क्या हो जाएगा 2। फिर आपके पास 2 निकालोगे, i की जगह 2 रखोगे, j की जगह भी 2 रखोगे, 2 1 जा 2, इसका मतलब 1 आ गया। तो आप क्या कहोगे, 2 गुना 2 का अवयव कितना हो गया भैया, क्या बोलोगे आप, 1 और आपका 1/2 एंड 2 और 2 और 1, ये रहा। क्लियर, 1/2 यानी a12 कितना आया था 1/2 और a21 कितना आया था 2 और a22 कितना आया है 1। इस तरीके से हमने इसकी भी रचना कर ली। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है,
बात क्लियर है? बिठा देता हूँ भाई मैं। हम बात करें अगला क्वेश्चन इसी का, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, यानी आपको दिया है आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, सुनो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। क्या करना है भैया, a11 निकालो पहले, a11 यानी i की जगह 1, j की जगह 1, 1 प्लस 2 इंटू 1/2 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, मैंने i की जगह 1 रख दिया, j की जगह 1 रख दिया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 और 1 क्या ना 3, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2। क्लियर। अब निकालना है a12 यानी i की जगह 1, j की जगह 2 रख दो, i की जगह 1, j की जगह जैसे हम 2 रख रहे होंगे तो आप समझ चुके होंगे भैया 2 की तो गुणा होनी है इसमें, यानी कि आप बोलोगे 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि आप कहोगे 5 का स्क्वायर। समझ गए, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर होगा कितना 25/2। क्या लिखोगे 25/2। अब आपको क्या लिखना है a21 निकालेंगे, यानी i की जगह 2 लिखेंगे और j की जगह 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, 16/2 का मतलब भैया 8। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, अब क्या निकालना है हमको, मैं ऊपर निकाल देता हूं भाई तभी आपको दिखे ना, यानी आप हम बोलेंगे कि a22 निकालेंगे, यानी आपको i की जगह 2 रखना है और j की जगह भी 2 ही रखना है। ठीक है, मैंने इस j की जगह भी 2 रख दिया, इस i की जगह भी 2 रख दिया। अब यहाँ बताओ भैया 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 है ना, अब क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 36/2, आप कहोगे भैया 18 है ना। तो आपका 2 गुना 2 कोटि, 2 गुना 2 कोटि का अवयव है ना, a11 कितना आया 9/2, फिर आपका a12 कितना आया 25/2। बात क्लियर है। फिर आपका a21 कितना आया 8, फिर आपका a22 कितना आया 18, इसको लिख देना है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको ये मुझसे पहले करने हैं। ठीक है, यानी कि वीडियो को आपको बंद रोकना है, फिर उसके बाद खुद करने हैं। ठीक है, ठीक है, जो चीज़ें समझ में आए फिर उसके बाद देखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपके जो 5 क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोला है 3 क्रॉस 4, यानी बोल सकते हैं 3 गुना 4। देखिए 3 गुना 4 आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना कीजिए। जबकि हमको इस प्रकार दे रखी हैं चीजें, आपके पहले में दिया हुआ है आपका aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस माइनस के 3i प्लस के j, यानी कि अब की बार हमको मापांक दिया हुआ है। ठीक है, अब की बार हमको मापांक दे रखा है। अब मुझे क्या करना है 3 गुना 4 आव्यूह की रचना करनी है। तो पहले देखिए इसका मतलब 3 गुना 4 आव्यूह की रचना करनी है। मैं आपको बता दूं पहली रचना करनी है a11 भाई, इस 3 गुना 4 का मतलब क्या है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4, यानी a11 a12 निकालेंगे, आपका स्तंभों की संख्या 4 होनी चाहिए तो a12 भी निकालेंगे और आपका a13 भी निकालेंगे, आपका 14 भी निकालेंगे। स्तंभों की संख्या 4 लेनी है ना। फिर आप कहोगे a21 12, a21 a22 a23 a24 भी निकालोगे है ना, और a31
ए 32, ए 33 और ए आपका 34। ये आपको निकालना है। ये कितने का होगा? 3 गुना 4 का, यानी कि 4 तियां 12, इसमें 12 भी अब है। पंक्तियों की संख्या 1 2 3, यानी रो कितनी है? 3, और कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, 4 हमारी कॉलम है। हमें इस तरीके के आव्यूह की रचना करनी है। चलो भैया देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे। निकालो जी, A11 निकाल रहे हैं, इसका मतलब I की जगह 1 और J की जगह भी 1 1 रखना है। 1/2 मॉड्यूलस में 3 × 1 + 1, 3 × 1 + 1, 1/2, 3 बन जा 3, माइनस के 3 में से प्लस 1, मतलब माइनस का 3 + 1 का मतलब, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। क्या बोलेंगे? 1/2 माइनस का 2, क्योंकि माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 2। अब मॉड से इसको -2 को निकालेंगे कि भैया प्लस का आ जाएगा। क्या बोलेंगे? प्लस का आ जाएगा, यानी कि 1/2 गुना 2, 2 बन जा 2, क्या बोलेंगे? 1 आ गया। क्लियर? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इतने हमारे पास जगह नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ भाई। तो ये बातें समझ में आ गई भैया आपके। क्या बोलेंगे? 1/2 × 2, मॉड से जैसे मैंने निकाला तो प्लस का आया, तो 2 बन जा 2 = 1। अब बात करते हैं A12 निकालेंगे। A12 निकालो, यानी I की जगह 1 और J की जगह 2 रखो। 1/2, 3 × 1 + 2। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथी, जो आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, आप नोटबुक और आप अपने पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है, जल्दी। मतलब यदि आप खुद से करेंगे, समझने के बाद यदि आप खुद से करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे साथ साथ चलना है और मेरे से पहले पहले जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो यहाँ समझो, तो कितना हो जाएगा? 1/2, 3 बन जा 3, माइनस का 3 प्लस का 2, आप क्या बोलोगे भैया? माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा? मॉड में माइनस का 1, और मॉड से माइनस के 1 को निकालेंगे, प्लस का 1, ठीक है। 1/2 × 1 = 1/2। क्लियर? अब निकालेंगे हम आपका A12 A13। A13 का मतलब क्या? I की जगह 1, J की जगह 3 रखो, माइनस का 3 × 1 प्लस के क्या बोलोगे? 3, 3 बन जा 3, 3 में से 3 गया 0, ये तो सीधा सीधा 0 आ गया, क्योंकि 0 की गुणा आप देखो, 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0, 0 गुणा 1/2 में करोगे तो 0। अब आ जाओ, A आपका 14, यानी आपको क्या करना है? 3 की एक सॉरी I की जगह 1 और J की जगह 4, -3 × 1 प्लस के 4, क्या बोलोगे भैया? 1/2 × 1, तो बराबर 1/2। समझ चुके होगे आप कैसे भैया? 3 बन जा 3, माइनस का 3, 4 प्लस के 4 में से माइनस के 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 गुना 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। अब मैं इसको भैया ऐसा करता हूँ, हमने ये चीजें तो निकाल दी हैं, अब मैं इधर को कर देता हूँ भाई, ठीक है, इधर को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है? A14 निकाल दिया, A21 निकालेंगे अब, 21, यानी यहाँ पर देखिए, इस I की जगह 2 रखना है, इस J की जगह 1 रखना है। चलो, यानी कि 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 1, ठीक है। J की जगह मुझे क्या रखना है? J की जगह मुझे क्या रखना है? प्लस का 1, ठीक है। तो कीड़े आ रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे? 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1, यानी आपके पास कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 इंटू आपका 5, यानी कि 5/2। कैसे? माइनस के 6 में से प्लस का बन गया माइनस के 5, और माइनस के 5 को मॉड से निकालेंगे तो वो प्लस का निकल कर आएगा, और 5 की गुणा 1/2 में करेंगे तो 5/2, यानी कि 2.5 आ जाएगा। उसे इसी तरीके से लिख दो। फिर आपको क्या लिखना है? A22, A22 निकालेंगे, यानी कि आपका I की जगह भी आपको कितना रखना है? 2 रखना है, और J की जगह भी 2 रखना है, मैंने रख दिए हैं। तो 1/2 यहाँ पर माइनस के 6 प्लस के 2, इसका मतलब आप बोलोगे भैया गुना 4,
2 दूनी 4 बराबर 2। क्लियर है बात। उसके बाद हमें निकालना है A23। ठीक है, A23 निकालेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 3, यानी 1/2 माइनस के 6 प्लस के 3, क्या ही बोलेंगे 1/2 इंटू 3, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 6 है, माइनस के प्लस के 6 सॉरी माइनस के 6 और प्लस के 3 है, माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो आपके माइनस के 3 बचेंगे, बट उसे मोड से निकालेंगे तो प्लस का आएगा, तो प्लस का आएगा 3 की गुणा 1/2 हम करेंगे 3/2। अब आपका निकालना है A24 और निकालो 1/2, तो यानी आपको I की जगह कितना रखना है 2 रखना है और J की जगह कितना रखना है 4 रखना है। ठीक है, तो भैया आपका कितना हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 4। देख पा रहे हो क्या? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या देख पा रहे हैं क्या। ठीक है, दिख रहा है। तो मैं आपसे बात करूं, यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा, यानी कि आपका 2 आ जाएगा निकल करके, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। क्लियर। माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 को मोड़ से निकालेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बन गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, यहाँ से आपका मिटा देता हूँ, यानी A11 मेरे पास बनाया था, है ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ऊपर से मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, A24 हो गया। अब निकालना है मुझे 31, A31 निकालना है, 31 निकालना है। तो कैसे करेंगे भैया, 31 निकालना है, तो यानी I की जगह 3, J की जगह 1। तो भैया इसको ऐसा करो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 1, यानी इस वाले I की जगह मैंने 3 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। क्या बोलेंगे 1/2, 3 3 9 माइनस के 9 प्लस का 1, यानी कि 1/2 8 आ जाएगा, और 2 से आप काटोगे इसको 4 आ जाएगा, मतलब आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब A32 निकालना है हमको, A32 1/2, यानी आपका 3 इंटू 3 प्लस के 2, J की जगह 2, I की जगह 3, यानी 1/2, यहाँ पर माइनस के 9 प्लस के 2, तो हमारे पास कितने मिलेंगे आपका 7 गुणा के 7, माइनस के 9 में शुद्ध हो जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, और मोड से निकालेंगे तो आपका वो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे निकालना है A33 निकालेंगे 1/2, यानी I की जगह क्या रखना है 3 और J की जगह भी 3 रखना है। 1/2 तो 3 3 जा 9 प्लस के 3, तो आपके पास 1/2 6 आएंगे, यानी कि माइनस के 9 में से प्लस के 3 गई, तो माइनस की 6 बचे, और माइनस की 6 को आप मोड से निकालोगे तो प्लस का आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 3, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको ये मिटा देता हूँ भैया। ठीक है, तो मैं बात तो करूँ A34 निकालना है 1/2, I की जगह 3, I की जगह 3 और J की जगह 4 रखना है। 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बच करके, और यहाँ पर 5/2। क्लियर है बातें। ठीक है, अब यानी जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट आए हैं इनको एक सिस्टमेटिक क्रम में लगा देते हैं, यानी कि आपका ये बन जाएगा 3 गुना 4 का आव्यूह। तो यहाँ पर मैं इनको साइड में लिख लेता हूँ एक तरीके से, आपका 1/2 एक था, 1/2 था, और आपका 0 थी और 1/2, है ना। इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 3 गुना 4 कोटि का आव्यूह। कितना आ गया, देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, A11 कितना आया था 1 आया था। ठीक है, A11 कितना आया था 1, और A12 कितना आया था 1/2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर कितना आया था, फिर उसके बाद यहाँ से देखो 5/2, फिर 5/2 आया, फिर आपका 2 आया था, है ना, 2 आया था, फिर आपका 3/2 आया था, फिर उसके बाद कितना आया था 1 आया था, फिर यहाँ पर 4 आया था, फिर 3 आया था, 4 आया था, और 7/2 आया था, सॉरी कितना आया था 7/2 आया था, फिर 3 आया था,
फिर 5/2 आया था। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। देखिए, ये आपका हमसे जो रचना करवाई थी, 3 गुणा 4 कोटि के आव्यूह की रचना करवाई थी। तो 3 गुणा 4 कोटि के आव्यूह की हमने इस तरीके से रचना कर दी है। ठीक है, आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो भैया आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भैया आपका अगला क्वेश्चन है, इस 5 का ही सेकंड, इस 5 का भैया सेकंड है। 5 का सेकंड में क्या है आपका, ये इसमें भी 3x4 की ही 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है साथियों, तो मुझे क्वेश्चन दिया है AIJ इज इक्वल टू 2I माइनस के जे। ठीक है, मुझे इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सेम ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। क्या निकालेंगे, A11, जगह कम पड़ जाती है, थोड़े छोटे छोटे लिखता हूँ। ठीक है, A11, तो I की जगह 1 और J की जगह 1, 2 1 जा 2 माइनस का 1 बराबर 1 है ना। अब A12 निकालेंगे, आप समझ चुके होंगे, 2 1 जा 2 और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 2 2 2 की 0। अब क्या बोलोगे, A13 निकालेंगे, यानी आपका 2 इंटू 1 माइनस का 3। ठीक है, 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का 1। फिर आपका 1 4 निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस के 4, यानी 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद A21 निकालेंगे, यानी I की जगह 2 J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 1 माइनस का 1। 4 आपका क्या बोलेंगे, 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। बात क्लियर है क्या। मैं अब 2 1 निकाल रहा हूँ, तो यानी I की जगह 2 रखना है, इस वाले I की जगह मैंने 2 रख दिया, और J की जगह, इस J की जगह 1 रख दिया। ठीक है, 3 आया। उसके बाद A22 निकालेंगे, I की जगह 2 J की जगह 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर A23 निकालेंगे, 2 इंटू 2 माइनस के 3, 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1। फिर आपका A34 निकालेंगे, क्या बोलेंगे, A24 निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस के आपका 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बराबर 0। क्लियर। इसके बाद क्या करना है भैया, A24 निकाल दिया, अब निकालना है 31, यानी आपका I की जगह 3 रखना है, 2 इंटू 3 माइनस के 1, 3 2 जा 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5, यानी A31 कितना आगा 5। अब A32 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, I की जगह 3 J की जगह 2, I की जगह 3 रखते हैं भैया, J की जगह 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। फिर A33 निकालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के 3 बराबर 6, 3 2 जा 6 माइनस के 3 माइनस का 3 बराबर 3। राइट, A33 निकाला, I की जगह, इस वाले I की जगह मैंने 3 रखा और J की जगह मैंने 3 रखा। ठीक है, अब निकालना है A34, यानी आपका I की जगह 3 और J की जगह 4 रखोगे, 3 दूनी 6 माइनस के 4 बराबर 2, यानी कि यहाँ तक हमने ये अवयव कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो अवयव है वो कितना बनेगा, 3x4 का, 3x4 अवयव। देखो, पहला एलिमेंट क्या है, 1, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस के बाद फिर आपका माइनस के 2, फिर यहाँ पर 3 2 1 0। क्लियर है। और यहाँ पर 5 आया था, 4 आया था, 3 आया था, 2 आया था। ये सब ले जो एलिमेंट है मैंने वो लिख दिए। देखो 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो ये किस कोटि का अवयव होगा, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति होगी, यानी कि 3 रो होगी। कॉलम बताओ, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4। इसकी तो बात की गई है हमसे, 3x4 का ही तो बन गया।
ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हमें दिया है कि समीकरणों एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। समीकरणों, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका सामने क्वेश्चन है भैया, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है क्वेश्चन इस तरीके से। यहाँ पर आप भी 4, 3 और x और आपका 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y है, यहाँ z है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये x और y z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर तो केवल x और y हैं और हाँ z भी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ जब दो आव्यूह बराबर में होते हैं तो उनकी कंपेयर करते हैं, उन्हें यानी कि उनकी तुलना करते हैं। देखिए y के बराबर क्या है 4, सीधा सीधा निकल जाएगा। y बराबर कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर x के बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति, देखिए दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो यहाँ भी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड हमको क्या दे रखा है भैया, सेकंड के बारे में हम बात करें तो भैया सेकंड हमको क्या दे रखा है, इसमें सेकंड दिया है x प्लस के y, यहाँ पर 2 दे रखा है, 5 प्लस के z और यहाँ एक्स वाई दे रखा है और बराबर में क्या है 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। क्लियर, तुलना कर दो, तुलना करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 6। इसको समीकरण नंबर 1 बनाओ अभी के लिए। अब यहाँ पर आपका 5 प्लस के z, इसकी तुलना इससे होगी 5 प्लस के z बराबर 5। ठीक है, और आपका यहाँ पर हम बोले एक्स वाई बराबर 8, इस एक्स वाई की तुलना 8 से होगी, इसको समीकरण 2 कह दो, इसको समीकरण, देखिए इसको समीकरण नंबर 3 कह दो। देखिए अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ चीज़ों को, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ समझिए, समीकरण नंबर 2 से, सबसे पहले तो समीकरण 2 से 5 प्लस के z दे रखा है, 5 प्लस के z बराबर 5 है। इस 5 को इधर ले जाएंगे, यानी 5 माइनस के 5 क्या मिलेगा 0, यानी z की वैल्यू तो भैया 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा करो कि यहाँ से आपका x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8 दे रखा है, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। यहाँ से समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर हमारे पास समीकरण x प्लस 1 दे रखी है, x प्लस के y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से ऐसा करो, या तो आप x या y की वैल्यू निकाल लो और उस समीकरण में पुट कर दो, या आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं कि भैया ऐसी दो संख्या जिन्हें जोड़कर 6 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं भैया कि 4 दूनी 8 और 4 और 2 6। ठीक है, 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, और मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या x की किसी की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 6 माइनस की y, है ना। तो x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से समीकरण नंबर मैंने 1 से, यानी कि y को इधर ले गए माइनस में। अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख लो, है ना। तो समीकरण 3 में रखते हैं, आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8, और मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 6 माइनस के y। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी सॉल्विंग है बस। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, इस x के प्लेस पर x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वाई, इसकी जगह क्या रख दिया 6 माइनस वाई, y की हम गुणा करो भैया 6 बाई, फिर y की बाई में करेंगे माइनस की बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है,
तो मैं इसको आगे ले चलता हूँ भाई, ठीक है। इसको मैं ऐसा करूँ, इसको मिटा देते हैं, इससे अब क्या मतलब है, ठीक है, इसको मिटा दिया। देखिए ध्यान से, अब इसको लेकर आओ, देखिए इसको, ये जो माइनस है, ये जो माइनस में है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी वाई स्क्वायर माइनस के 6y और आपका प्लस के 8 बराबर 0। ध्यान से समझो बात को, ये माइनस का y इधर गया प्लस में, ये 6y इधर गया माइनस में, 8 अपने प्लेस पर है, 8 अपनी जगह पर ही है। इसलिए आपको क्या करना है, अब ये दो ही घात समीकरण बन के फैक्टर कर दो कि वाई स्क्वायर माइनस के 4y और माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर 0। 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ये मैंने फैक्टर कर दिए हैं, गुणनखंड कर दिए हैं। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो y माइनस के 4, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से y माइनस के 4 कॉमन ले लो, फैक्टर तो आप सभी भली बात जानते होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर आप y माइनस के 4 बराबर 0, तो भैया y बराबर 4, ये आ गई वैल्यू y की, और y माइनस के 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। तो यहाँ कंडीशन क्या निकल कर आई भैया, y बराबर 4 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ठीक, अब मैं बात करूँ आपसे, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसमें रख लीजिए। मैं कहूँ समीकरण नंबर आपका किसमें, आपका जो मैंने बनाई थी समीकरण 1 में, इसमें रख लो, बात एक ही, समीकरण 1 से सीधा लिख दो, समीकरण नंबर 1 से हमें दे रखा है x प्लस के y बराबर कितना 6, तो y की वैल्यू जब 4 है, जब y बराबर 4 है, y बराबर 4 है, तब y की जगह आप 4 रखो, 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 4 मतलब x बराबर 2। क्लियर है बात, है ना। अब y बराबर 2 रखते हैं, जब y बराबर 2 है, तब y के प्लेस पर क्या रखना है, आपके 2 रखना है, तो 2 को उधर ले जाओ, 6 माइनस के 2 यानी आप कहोगे 4, यानी x की वैल्यू भी 2 हो सकती है, y की वैल्यू भी 2 हो सकती है, ठीक है। यानी आप ये कहोगे x बराबर, यदि आप ये बोलोगे, यदि आपका ये बोलोगे y बराबर 4 है तो x बराबर 2 होगा, y बराबर 4 है तो x बराबर 2 होगा, और y बराबर 2 है, तो x बराबर कितना होगा, 4 होगा। ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बात क्लियर है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा थर्ड, 6 का थर्ड और रह रहा है भाई, 6 का थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। सुनो क्या दिया हुआ है, x प्लस आपका y प्लस जेड, यहाँ क्या है x प्लस जेड, और यहाँ क्या है y प्लस के आपका जेड, ये एक ऑब्व्यू है, और बराबर में क्या दिया हुआ है हमको, ये अन्य ऑब्व्यू दिया हुआ है 9 5 7, इस ऑब्व्यू के ये एलिमेंट है और ये बराबर में दिए हुए हैं। तो सीधा सीधा तुलना कर दो, तुलना करो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, समीकरण नंबर 1 कर दो, इसकी तुलना इससे होगी, और x प्लस के जेड इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2, यहाँ पर y प्लस के जेड इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 3। बात क्लियर है। अब सुनिए, ऐसा करो, एक बात बताओ, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, यदि मैं इस y प्लस जेड की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दूं, क्या x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 3 से, है ना, या मैं ये कह सकता हूं समीकरण 1 में समीकरण 3 से y प्लस जेड की वैल्यू रखने पर, है ना, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो यहां मैं इस y प्लस जेड की वैल्यू कितनी रख सकता हूं, आपका 7 रख सकता हूं, तो 7 को इधर ले जाओ, 9 माइनस के 7 इज इक्वल टू आप कहोगे भैया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। अब इस x के मान को यदि मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूं, इस x के मान को समीकरण नंबर आपका 2 में रख दूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर, 2 में रखते हैं भैया। आपका x प्लस के z बराबर कितना दे रखा 5, यहाँ पर x बराबर कितने हैं 2, रखो 2, 2 प्लस के z इज इक्वल्स टू 5, 2 को उधर ले जाओ भैया, 2 को उधर ले जाएंगे माइनस के 2, यानी आपका हो गया z बराबर 3 आ गया। अब आपके पास z की वैल्यू आ गई, इस z की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दो, है ना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए तो आपका समीकरण 3 से क्या बोलेंगे, समीकरण 3 से भैया, समीकरण 3 कितनी है आपका y प्लस के z इज इक्वल्स टू 7। अब z की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y की जगह सॉरी z की जगह कितना रख दो 3। अब ये 3 इधर जाएगा, क्या ना भैया माइनस में, 7 माइनस के 3 क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू 4, यानी y की वैल्यू 4 मिल चुकी। तो आप क्या बोलोगे, अतः x इज इक्वल्स टू आप बोलोगे भैया 2, और y बराबर आपके पास कितना आया था आपका 4, और z बराबर आपके पास 3 आया था, ठीक है। तो आपका अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया, इसके तीनों पार्ट हो चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 की बात करूं, आपको दे रखा है समीकरण, आपको समीकरण दी गई है कि कुछ इस तरीके से a माइनस की बी 2a प्लस सी एंड 2a माइनस का बी, है ना, और 3c प्लस का डी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 5 0 13, ये हमको दे रखे हैं। हमसे क्वेश्चन ने बोला है ABCD के मान ज्ञात करो। क्या करना है, ABC और D का मान ज्ञात करना है, इनके D की वैल्यू, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, A माइनस की B है यहाँ पर भैया, सही देख पा रहे हो ना। सुनो, सीधा यहां भी कंपेयर करते हैं, तुलना कर दो भैया, A माइनस की सॉल्व करो, यानी a माइनस के b बराबर माइनस का 1, है ना, इसको समीकरण नंबर 1 कहो। इसी तरीके से 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2, यानी 2a प्लस सी की तुलना 5 से होगी, और यहाँ पर आप क्या कहोगे 2a माइनस के b बराबर 0, समीकरण नंबर 3। क्या मुझे इसकी तुलना यहाँ करने की जरूरत है भैया, इसकी यहाँ हो जाएगी 3c प्लस का d बराबर 13, समीकरण नंबर आपका 4 हो गई। क्लियर। तो अब कैसे करना है, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ऐसा करूं, ये भी a माइनस बी है, यहाँ 2a माइनस के b है, यदि मैं इन दोनों समीकरणों को आपका घटा दूं तो b से b कट जाएगा, और b से b कट जाएगा, कैसे भी कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो 2 की यहाँ गुणा कर लो, तो 2a सेम हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। यहाँ पर b और b सेम है, तो यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को यदि मैं घटा दूं तो ये आपका ये b और b कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, 1 व 3 को घटाने पर, यानी 1 में से 3 को घटा दो, 3 में से 1 को घटा दो, ठीक है। तो क्या करना है आपका a माइनस के v बराबर 1, मैंने समीकरण नंबर 1 को लिखा, और फिर 3 को लिखते हैं इसके नीचे, 2a माइनस का b बराबर 0, राइट, सॉरी माइनस का 1 है। सुनो ध्यान से, घटा रहे हैं, चिन्ह चेंज होंगे, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, तो और ये इस पर तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये कैंसिल, माइनस के 2a में से a के जाएंगे तो माइनस का a बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, आप क्या बोलोगे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस यदि मैं a के मान को यहाँ रख दूं समीकरण नंबर 1 में, तो b का मान निकल कर आ जाएगा भाई। तो समीकरण 1 से भैया, समीकरण 1 कितनी है, a माइनस की b बराबर माइनस का 1, आप a की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, हमने a के प्लेस पर 1 रख दिया, तो यानी b बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, प्लस का 1 बराबर b को इधर ले गए प्लस में, माइनस का 1 इधर आया प्लस में, आप कहोगे भैया b बराबर आपके पास 2 आ गया। बात क्लियर है। अब इस b की वैल्यू को, आप b की वैल्यू को यदि मैं बात करूं, नहीं ऐसा करो,
आप ए की वैल्यू को, इस ए की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखवा दो, क्योंकि सी की वैल्यू आ जाएगी। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ध्यान से समझो, समीकरण 2 कौन सी है भैया, यानी आप कहोगे भैया 2a प्लस के सी इज इक्वल टू 5। इस v की सॉरी इस a की वैल्यू को, a की वैल्यू कितनी है 1, इस a की जगह हमने जैसे 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 को इधर ले जाओ, यानी 5 माइनस के 2, कहोगे भैया c की वैल्यू आ गई 3, यानी c की वैल्यू 3 आ गई। अब जब c की वैल्यू 3 आ गई, यदि आप c की वैल्यू को यहाँ पुट करते हो तो क्या d की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखोगे समीकरण कितने से भैया, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 में आपका c का मान रखने पर, जब आप इसमें c का मान रख रहे हो भैया, कहाँ है, इसे लेकर आओ, 3c प्लस के d बराबर आपका 13। मैंने इस समीकरण नंबर 4 को यहाँ उतारा और इसमें c बराबर 3 को रखना है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ 3c है भैया, c की जगह कितना रखना है, 3 ही रखना है। c की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 तिया 9, 9 प्लस के d इज इक्वल टू 13, 9 को उधर ले जाओगे, आप कहोगे 13 माइनस के 9, क्या आप 9 4 13 ही बोलोगे। d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपके पास अविष्ट जो वैल्यू है वो आ चुकी हैं। आप कहोगे अतः a इज इक्वल टू 1 आ गया था, और b बराबर कितना आया, 2 आया था, और c बराबर 3, और d बराबर कितना आया था, 4 आया था। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन 7 का 1 कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देख लेते हैं भैया। ये 7 क्वेश्चन में यही दे रखा था, बस 7 क्वेश्चन में यही है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 के बाद आपका 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में क्या है, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। हमको इस क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है आपका एम 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 लेस देन एन, एंड वी में क्या दिया हुआ है, एम ग्रेटर देन एन, और सी में क्या दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू एन, एंड डी में क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमको ये बताना है, क्या बताना है, यदि ए बराबर इतना, जिसकी कोटियां m क्रॉस n है, यह एक वर्ग आव्यूह है। यदि ये वर्ग आव्यूह है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन संभव है। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्ग आव्यूह होता है उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो भैया यहाँ पर ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। ये क्या है, पंक्तियों की संख्या, ये क्या है, स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, इसको मिटा दो, इसको क्या करना है, मिटाना है, आगे बढ़ जाओ। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना, 9 की, एक्स वाई की प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान है। अब हमको ये बताने किन मानों के लिए युग्म समान है, एक्स और वाई के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए युग्म समान है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस के 7, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, y प्लस के 1, यहाँ पर 2 माइनस के 3x दिया हुआ है, और यहाँ पर कॉमा लगा रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर का साइन लगाना है,
और यहाँ 0, y माइनस के 2, 8, यहाँ 4 दे रखा है। ठीक है, देखिए हमें बताना है कि जो जो आपके x और y है, इनके x y के जो मान है किन मानों के लिए बराबर होंगे। तो आपका इसके बराबर 0 रखेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, 3x प्लस के 7 बराबर किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि पहला एलिमेंट है ये भी इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो 7 को इधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो माइनस में, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, माइनस के 7/3, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसके बराबर रख दो भैया। क्या बोलोगे, y प्लस के 1 बराबर 8, तो भैया 1 इधर जाएगा कहना माइनस में, 8 माइनस के 1 आप कहोगे भैया 7, तो यानी y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस के 7/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर आपका इसमें x बराबर -2/3 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि देखिए x y के पूर्व किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान है। x बराबर -7 नहीं आ रहा क्या, 7/3, 7 है ना, है क्या 7 है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यानी इन मानों के लिए ये मान बराबर होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी कि आपको ये बताना है 3 × 3 कोटि के 3 × 3 कोटि के आव्यूहों की संख्या, आव्यूहों की संख्या। यानी जिसमें एलिमेंट हमको दे रखे हैं, यानी 0 या 1 है, तो आपके वो होगी, आपको करना है 2 की पावर n। अब n क्या है, कोट यानी अवयवों की संख्या 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा 9, तो 2 की पावर 9 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 2 आपका 400, 128 दूनी 256 है ना, और 256 आपका फिर कितना हो जाएगा, आपका 512, 2 की गुणा करोगे 512, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 512, यानी ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपकी भाई यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। साथियों ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है साथी, तो तब तक के लिए नमस्कार, जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ साथियों, एक बात और कह दूँ साथी, यदि आपको ये वीडियो सही लगी है, आप इस वीडियो से समझे हैं, कुछ सीखे हैं, तो आपको ये लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। ठीक है, जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।